हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है या गुड्स कैरीज का आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना है, ITR 4 को किस तरीके से भरा जा सकता है, इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ITR 4 आपका आसानी से फाइल हो जाएगा और ये गारंटी है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ITR 4 या ITR 3 जब भी आप फाइल करते हो तो फाइनल अकाउंट आप जरूर बना लीजिएगा, बहुत काम में आता है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में आप करते हो, जैसे लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो फाइनल अकाउंट आपसे मांगा जाता है। अब किस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाया जा सकता है उसका ऑलरेडी हमने डेमो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और फाइनल अकाउंट का अगर एक्सेल शीट आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ITR 4 में भरना है उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरीके से incometax.go.in, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, लॉगिन पर क्लिक करिए। फिर आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड आ जाएगा। कभी कभी इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देता है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। स्किप करते ही डैशबोर्ड आ जाता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है, फाइल नाउ का। इस पर क्लिक करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना AIS चेक कर लेना है। जो भी आपका इनकम है वो AIS में ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, या दूसरा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो आपने किया हुआ है तो वो सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो गया है या नहीं, आपको चेकआउट कर लेना है। और उसके बाद आपको ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इसमें आपको अपना TDS का डिटेल चेक कर लेना है। अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों अपडेट हो जाए उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा अपडेट हो गया है। अब फाइल नाउ का यहाँ पर बटन दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर चूज करने का पेज आ गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2024-25 सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्ट होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन से। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद ITR फॉर्म हमें यहाँ पर चूज कर लेना है। ITR 4 हम सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी इस तरीके से वार्निंग दिखाई देता है, लेकिन अगर आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल है तो वार्निंग को इग्नोर कर देना है। नीचे प्रोसीड विथ ITR 4 का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब रीजन सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है, क्यों हम ITR 4 फाइल करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे केस में पहला वाला रीजन है। आपके केस में जो भी रीजन एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही पॉपअप मैसेज आ गया है कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल्ड दिखाई देगा। कब दिखाई देता है? जब AIS 26AS अपडेट हुआ होता है तब दिखाई देता है। ठीक है, और अगर दिखाई दे भी जाए तो भी आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, फिलहाल ओके पर क्लिक करके इस पॉपअप को हटा देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे टैब है, वन बाय वन सारे टैब को हम भरने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले टैब पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज आ जाता है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर कुछ रॉन्ग होगा तो आप एडिट कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ सही है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलराइड पर्सन भी थे फाइनेंशियल ईयर में, आपको सैलरी इनकम मिला हुआ या पेंशन मिला हुआ है, तब आपको यहाँ से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं एप्लीकेबल है, मतलब सैलरी या पेंशन नहीं था, तो आपको नीचे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पॉपअप आ जाता है कि नॉट एप्लीकेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए सैलरी वाला जो शेड्यूल है उसमें हम कुछ इंटर नहीं कर सकते हैं। तो सैलरी हमारे केस में नहीं है, मान के चलते हैं। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर 139(1) सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप ड्यू डेट से पहले ITR फाइल कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि क्या आप नए टैक्स रिग्मे से बाहर जाना चाहते हैं। सिंपल में कहा जाए तो नया टैक्स सिस्टम आप चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर नया टैक्स सिस्टम आप चुनना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तब आपको नो पर सिलेक्ट करना है। और अगर पुराना टैक्स सिस्टम आपको कंटिन्यू करना है तब यस विद इन ड्यू डेट या यस बट बियॉन्ड ड्यू डेट, इसमें से जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो सिलेक्ट करना है। अब ये नया ऑप्शन आया है इस साल से। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम से ITR भरना चाहते हो
तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म नंबर 10IE भरना होगा। कैसे भरना है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब एक एडिशनल प्रोसेस करना पड़ेगा ITR भरने से पहले। जब फॉर्म नंबर 10IE भर दोगे उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग मिल जाएगा, तो उसको आपको यहां पर इंटर करना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर 10IE अगर आपने ड्यू डेट के पहले भरा हुआ है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ड्यू डेट के बाद भरा हुआ है तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों ऑप्शन कब आपको यूज करना है, जब ओल्ड टैक्स सिस्टम आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो। बट अगर न्यू टैक्स सिस्टम आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीधे आप नो पर क्लिक कर दो, आपको कुछ भी नहीं करना है, एडिशनल प्रोसेस आपको कोई भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा, भले आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हो या न्यू टैक्स सिस्टम, लगभग सेम ही होगा। सिर्फ कैलकुलेशन का रूल थोड़ा सा चेंज है जो कि मैं आपको बताते आऊंगा। तो भले आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनो या न्यू, आपको ये जो प्रोसेस यहाँ इस वीडियो में दिखाई देगा वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही कैलकुलेशन वगैरह करके रखना है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि न्यू टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या रिप्रेजेंटेटिव असेसी ITR फाइल कर रहा है, तो नो है हमारे केस में, इस पे हम सेलेक्ट कर देंगे। नीचे आएंगे, बैंक अकाउंट आपका प्रीवैलिडेट होना चाहिए। अगर TDS है तब तो 100% होना ही चाहिए, अदरवाइज TDS का रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। हमारे केस में वैलिडेटेड है, आपके केस में नहीं होगा तो वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया, रिटर्न समरी के पेज पर फिर से आ गए हैं। आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन यहाँ पर आ रहा है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमने टैब पर क्लिक किया, यहाँ पर कुछ क्वेश्चनियर दिखाई दे रहे, इसको आप स्किप कर सकते हो। स्किप करते ही इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है। सैलरी वाला देखिए नॉट एप्लीकेबल हमने सिलेक्ट किया हुआ था, तो सैलरी का जो यहाँ पर डिटेल है हम भर नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको इनकम का डिटेल इंटर करना होगा। अगर सैलरी आपके केस में होगा तो यहाँ पर आप सैलरी का डिटेल भी इंटर कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल इंटर कर सकते हो। अगर होम लोन वगैरह है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कैसे दिखाना है आगे मैं बता दूंगा। उसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम आपको यहाँ पर इंटर करना है, अदर सोर्स का इनकम यहाँ पर। तो ये 4 तरीके के इनकम आप ITR 4 में दिखा सकते हो। सैलरी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, होम लोन अगर आपके केस में है या आपने कोई घर रेंट पर दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। दिखाने के लिए देखिए ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करना है, एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब आपका कोई घर है जिस पर होम लोन है और आप खुद ही रहते हो तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपका जो होम लोन है उसका इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। नए टैक्स रिगमे में होम लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर पाओगे। 2 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है, तो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके अलावा मान लीजिए आपका हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दिया हुआ है तो उसके लिए आप यहाँ पर लेट आउट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब लेट आउट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे साल भर में जितना भी रेंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाना है। उसके बाद जो आप म्यूनिसिपल अथॉरिटी को टैक्स देते हो, जैसे कि देखिए प्रॉपर्टी टैक्स होता है, म्यूनिसिपल टैक्स होता है, वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हो, डिडक्शन मिल जाएगा। डेमो के लिए मैं यहाँ पर कुछ तो अमाउंट इंटर कर देता हूँ। मान लीजिए 1,80,000 हमें रेंट मिला हुआ है, टैक्स हमने पे किया हुआ है अथॉरिटी को 10,000 पूरे साल भर में। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद 30% ऑटोमेटिकली जो भी हमारा एनुअल वैल्यू बचेगा उसमें से 30% ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, क्योंकि दूसरा कोई भी एक्सपेंसेस हम क्लेम नहीं कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 30% का हमें मार्जिन दिया जाता है। तो ये माइनस हो गया। उसके बाद कोई होम लोन आपने लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर दिखा सकते हो। जब आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है, रेंट रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पर नया और पुराना दोनों सिस्टम में आप इंटरेस्ट वाला पोर्शन दिखा सकते हो। ठीक है, वो हमने यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान देना है, होम लोन में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 2 पोर्शन होते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला अमाउंट ही इंटर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिटेल भर दोगे, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आपके केस में होगा तो आप डिटेल भर के सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब फिर से इनकम सोर्स डिटेल वाले पेज पर हम आ गए। हाउस प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर अगर इनकम प्रोफेशन का डिटेल इंटर करना है तो ऐड डिटेल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ऐड डिटेल पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर 3 टैब दिए गए हैं, बिजनेस का, प्रोफेशन का, गुड्स कैरिज का।
सबसे पहले बिजनेस वाला टैब हम देख लेते हैं। बिजनेस टैब पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर इंटर करना है। हमने यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी इंटर कर दिया हुआ, लेकिन आप अपना सही वाला नाम इंटर करिएगा। बिजनेस कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके बिजनेस का नेचर होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा कोड उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर ना मिल रहा हो तो आप चाहो तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। जो भी एप्लीकेबल कोड होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी इंटर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल इंटर कर दो तो ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो रो ऐड हो जाएगा इस तरीके से। मल्टीपल बिजनेस है, एक से ज्यादा है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उस बिजनेस का डिटेल भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे पहला वाला किया है उसी तरीके से दूसरा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आएंगे। अब ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट हमें यहाँ पर इंटर करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल बिजनेस है तो टोटल अमाउंट, मतलब पहले बिजनेस का और दूसरे बिजनेस का दोनों का मिलाकर जो टोटल टर्नओवर या रिसिप्ट होता है वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। अब हमारे केस में हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी है, यहाँ पर हमारा सेल भी हमें टर्नओवर दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर डिटेल हम इंटर कर देंगे वन बाय वन। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है, इस साल से चेंज हो गया है। जो लिमिट था ITR 4 के लिए पहले 2 करोड़ का होता था, प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप इनकम दिखा सकते थे, उसको इस बार बढ़ा दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन एक कंडीशन रखा गया है। कंडीशन क्या है, आपका जो टोटल रिसिप्ट है उसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% तक का रिसिप्ट होना चाहिए। मान लो 5% से कम आपका कैश टर्नओवर है तब तो आपका लिमिट यहाँ पर 3 करोड़ माना जाएगा। बट मान लो अगर 5% से ज्यादा है तब लिमिट 2 करोड़ ही माना जाएगा पहले के जैसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बाइफरकेशन भी देना होता है। जो आपका टर्नओवर है उसमें बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना हुआ है और उसके बाद कैश में कितना हुआ है, ये देखिए नया रो ऐड हुआ है इस बार से। ठीक है, और एनी अदर मोड में कितना हुआ है। तो हमने बाइफरकेशन किया हुआ है। 75 लाख का टर्नओवर था जिसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू इतना हुआ है और कैश में इतना हुआ है। तो ये अमाउंट हम इंटर कर देते हैं। तो अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। बाइफरकेशन आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में देखकर कर लेना है। ठीक है, अब टर्नओवर तो हमने दिखा दिया। अब नीचे आएंगे तो प्रेजेंटिव इनकम हमें दिखाना है सेक्शन 44AD का। जो ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है उसका मिनिमम 6% आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो 6% इनकम हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, 81,000 हो रहा है। इस अमाउंट से कम हम दिखा नहीं सकते, अदरवाइज ऑडिट में चले जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो कैश का यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन है इसका मिनिमम 8% हमें दिखाना ही दिखाना है ITR में। इस अमाउंट से कम अगर हम दिखाते हैं तो हमारा ऑडिट में चले जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 6% और 8% दिखा दिया हुआ है। लेकिन एक और यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एक्चुअल हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, मतलब 6% और 8% से ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाला प्रॉफिट है उसको आप ITR में दिखाइएगा। 2 फायदे होते हैं, एक तो ये रूल भी है, आप देख सकते हो 6% या तो जितना आपका एक्चुअल में अर्निंग है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो हमारे केस में जो ज्यादा वाला अमाउंट था हमने दिखा दिया। मान लीजिए कि आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है कम है, तब आपको मिनिमम 6 और 8% दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो हमने ज्यादा वाला यहाँ पर दिखा दिया हुआ। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी हो जाता है, जो आपका फाइनल अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट आता है वो मैच हो जाएगा आपके ITR 4 के प्रॉफिट से। देखिए ये प्रॉफिट और यहाँ पर भी आपके PNL में ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैच हो गया है। ठीक है, अब सारा डिटेल जब आप इंटर कर दो तो ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, बट हम यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम का भी डेमो बनाने वाले हैं तो फिलहाल इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रोफेशन का टैब है, इस पर जाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको बिजनेस का नाम इंटर करना है, उसके बाद बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन आपको इंटर करना है और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रो ऐड हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टर्नओवर हमें इंटर करना है। मल्टीपल अगर प्रोफेशन है तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में मान लेते हैं कि एक ही है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस रिसिप्ट हमें यहाँ पर इंटर करना है। ग्रॉस रिसिप्ट में भी आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना है और कैश में कितना है वो दिखाना है। ऐसे ही डेमो के लिए मैं यहाँ पर कोई भी अमाउंट इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी ग्रॉस रिसिप्ट आया हुआ है उसका प्रॉफिट हमें E4 में दिखाना है। मिनिमम 50% आपको दिखाना ही दिखाना है, या तो एक्चुअल वाला जो भी हायर होगा। हमारे केस में मिनिमम इतना तो दिखाना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा होगा तो वो भी हम दिखा सकते हैं ताकि फाइनल अकाउंट से मैच हो जाए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर 2024-25 में जो ग्रॉस रिसिप्ट होता था उसका लिमिट बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जो ये कैश वाला है, देखिए रिसिप्ट इन कैश या अदर मोड वाला, ये टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा होगा तो लिमिट पुराना ही होगा जो कि 50 लाख का है, लेकिन 5% से कम होगा ये दोनों। ठीक है, टोटल टर्नओवर का
तो लिमिट 75 लाख तक का हो सकता है। 75 लाख तक की लिमिट पर भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। अब सारा डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो हम नहीं क्लिक कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गुड्स कैरिज का आ जाता है। सेक्शन 44A के तहत अगर प्रिजम्पटिव इनकम दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ट्रांसपोर्टर के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है और फिर डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो डाल सकते हो। सारा डिटेल इंटर करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ गुड्स कैरियर्स ओन्ड लीज्ड हायर्ड बाय यू, ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो व्हीकल है आपने ओन किया हुआ है, लीज पर लिया हुआ है या हायर्ड किया हुआ है, आप यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके बाद नीचे आएंगे तो टनेज कैपेसिटी कितना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे हमारे केस में 12 मेट्रिक टन हम मान लेते हैं। उसके बाद कितने महीने तक उस व्हीकल को यूज किया गया है, मान लेते हैं कि 10 महीने यूज किया हुआ है। तो सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे प्रिजम्पटिव इनकम आपको दिखाना है। अगर 12 मेट्रिक टन तक आपका कैपेसिटी है तो मिनिमम 7,500 रुपया हर महीने का आपको इनकम दिखाना है, जितने महीने तक आपने यूज किया हुआ है। तो 10 महीने हमने यूज किया हुआ है तो कम से कम 75,000 आपको दिखाना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर एक्चुअल में हुआ है तो वो भी आप दिखा सकते हो। ध्यान देना है 12 मेट्रिक टन से ऊपर अगर कैपेसिटी जाता है 1,000 रुपया पर टन का पर मंथ का एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है और इस तरीके से डिटेल ऐड हो जाता है। अगर एक से ज्यादा गाड़ी है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ध्यान देना है मैक्सिमम 10 गाड़ियों तक का बेनिफिट आप सेक्शन 44A के तहत ले सकते हो। उससे ज्यादा है तब आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब सारा डिटेल इस तरीके से भर दो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इनकम दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो डिटेल सेव हो जाएगा। हमारे केस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको डेमो यहाँ पर दिखा दिया हुआ है कि किस तरीके से भरना है। हमारे केस में सिर्फ बिजनेस इनकम है तो बिजनेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल है इसको हम सेव कर देंगे ऐड पर क्लिक करके। फिर से इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस इनकम हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। कोई भी अगर इनकम है तो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। मान लेते हैं कि हमारे केस में है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहो तो पढ़ लो क्वेश्चन को और जो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा यस कर दो और अमाउंट इंटर कर दो। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट अगर आपको है तो यस कर दो, अमाउंट इंटरेस्ट कर दो। उसी तरीके से FD वगैरह है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो यस कर दो और जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आपको मिला हुआ है इंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डिविडेंड वगैरह अगर होगा तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। डिटेल इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो या तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे। जैसे स्किप कर दो तो यहाँ देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो उनको सेलेक्ट करके आप उस इनकम का जो अमाउंट होगा उसको आप इंटर कर सकते हो। डिविडेंड आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पर भी अमाउंट इंटर करना है और उसका बाइफरकेशन आपको पीरियड वाइज यहाँ पर भी इंटर करना है। पीरियड यहाँ पर दिया गया है तो जिस पीरियड में जितना डिविडेंड रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। जो भी डिटेल है इंटर कर दो, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना। तो अदर सोर्स भी हमने भर दिया हुआ है। सारा इनकम का डिटेल जो हमारे केस में एप्लीकेबल था सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। इनकम सोर्स का पेज आ गया, आप देख सकते हो बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स है, ठीक है। नीचे अब कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम भी कंप्लीट हो गया है। एक और इंपॉर्टेंट टैब यहाँ पर है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया सबसे ऊपर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, ऐड डिटेल पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको अपने बैलेंस शीट का कुछ डिटेल इंटर करना है। जो रेड मार्क्स में है उसको कंपलसरी इंटर करना है, बाकी सारे ऑप्शनल है। तो रेड मार्क्स में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है, इन्वेंट्री है, डेटर है और कैश इन हैंड है। तो हमने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट में है, हमने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। तो सारा डिटेल हम जल्दी जल्दी इंटर कर देते हैं। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है। तो जो इंपॉर्टेंट और कंपलसरी था वो हमने इंटर कर दिया हुआ है, बाकी सब हम छोड़ देंगे, ठीक है। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का। यहाँ पर हमें बहुत सारे हेड दिखाई दे रहे हैं, जो हमने भरा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है, जो नहीं भरा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, रिपोर्टिंग फॉर GST। अगर आपके पास GST नंबर है तो उसमें जो एनुअल टर्नओवर होता है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है। GST नंबर आपको इंटर
करना है और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल। तो जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 दोनों जगह से आपको मिल सकता है डिटेल। ध्यान देना, जीएसटी नंबर अगर आपने बाद में लिया होगा तो आपका जो एनुअल वैल्यू होगा आउटवर्ड सप्लाई का यहाँ पर कम आएगा, और अगर पूरे साल आपने जीएसटी नंबर यूज किया हुआ है तो यहाँ पर बिल्कुल सही आप अपने जीएसटी पोर्टल से अमाउंट इंटर करिएगा, ठीक है, रॉन्ग नहीं इंटर करना है, और लगभग वो मैच भी हो जाएगा आपके टर्नओवर से। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब फाइनेंशियल पर्टिकुलर भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी का डिटेल भी इंटर हो गया है। उसके बाद नीचे देखिए एग्जेम्प्ट इनकम है। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपको रिसीव हुआ है तो उसको आपको जरूर दिखाना है। कुछ लोग एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाते नहीं है। ध्यान देना, एग्जेम्प्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपको दिखाना है, क्योंकि बहुत बार एआईएस में एग्जेम्प्ट इनकम दिखाई देता है और जो एंटिटी आपको एग्जेम्प्ट इनकम देता है वो रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, लेकिन आप दिखाते नहीं हो तो आपको नोटिस भी आ सकता है। गवर्नमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया है, इस पर इनकम टैक्स क्यों नहीं दिया गया है। तो अच्छा होगा कि आप पहले ही दिखा दो आईटीआर में। एग्जेम्प्ट इनकम दिखाने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है ड्रॉप डाउन में, जो भी एग्जेम्प्ट इनकम आपके लिए एप्लीकेबल होगा दिखा दीजिएगा। नया टैक्स रिग में आप चुनते हो तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे कि एलआईसी वगैरह का आपको लमसम अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी के बाद, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है अगर, तो उसको सेलेक्ट कर लो 1010D जैसे कि, और अमाउंट आप इंटर कर दो। इस तरीके से आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दो तो एग्जेम्प्ट इनकम भी आपका ऐड हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम ऐड हो गया है। तो इस पेज पर भी सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का टैब हमें दिखाई देता है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनियर आते हैं। ये हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है। इसको आप चाहो तो स्किप कर देना, भले आपने ओल्ड सेलेक्ट किया हुआ या न्यू, स्किप कर देना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपने नया टैक्स सिस्टम चुना होगा या पुराना, इस तरीके से पेज आएगा। लेकिन नया टैक्स सिस्टम चुना होगा तो आप यहाँ पर डिटेल इंटर नहीं कर सकते हो, बट पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना होगा तो ये सब ऑप्शन आपके लिए इलिजिबल होंगे। ऐड का बटन आपको दिखाई देगा हर ऑप्शन के नीचे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस का आपको क्लेम लेना है एटीडी में, तो ऐड एटीडी पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही एटीडी का पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम डिटेल इंटर कर सकते हैं जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे देखिए ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही डिडक्शन का पेज आ गया है। आप देख सकते हो सेक्शन एटीडी यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी डिडक्शन है। यहाँ पर हमें लिमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे यहाँ शो ऑल डिडक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एटीसी भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। एटीसी के अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिसका भी आपको डिडक्शन क्लेम करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम एटीसी सेलेक्ट करते हैं और नीचे जाएंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से अमाउंट इंटर करने का पेज आ गया है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट हम एटीसी में ले सकते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो एटीसी भी ऐड हो जाएगा। एटीडी एटीसी दोनों हमने ऐड कर दिया हुआ है। उसी तरीके से दूसरा कुछ होगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है। देखिए यहाँ पर भी वार्निंग दिखाई दे रहा है, लेकिन डिटेल आपका अगर सही है तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बाद में कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम में कैसे काम किया जाता है मैंने बता दिया हुआ है। हमारा नया टैक्स सिस्टम है तो इसलिए कुछ भी यहाँ पर हम इंटर नहीं कर सकते हैं। डिडक्शन अलाउड ही नहीं है नए टैक्स सिस्टम में, ज्यादा तो 1-2 ही अलाउड है, वो भी हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सारे डिटेल जब आप इंटर कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन का भी आपका टैब कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आओ, टैक्स पेड का आपको टैब दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। कोई आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इनकम टैक्स आपने पे किया हुआ है तो यहाँ पर उसका डिटेल दिखाई देगा। सैलरी तो हमारे केस में है नहीं, बट आपके केस में होगा, और सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होगा तो पहले रो में आपको अमाउंट दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में आपको दिखाई देगा। जैसे कि हमारे केस में एफडी था और जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ था उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो हमें सेकंड रो में दिखाई दे रहा है। कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट आपने किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको आखिरी रो में दिखाई देगा। हमारे केस में यहाँ पर छोटा सा अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब आप अमाउंट क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सब कुछ सही है। सही होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। बट इनकेस अगर कुछ रॉन्ग होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके केस में है, तो शो डिटेल पर क्लिक करिएगा
और यहाँ पर ऐड अनादर का बटन दिखाई देगा, आप मैनुअली ऐड कर सकते हो। या तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है जैसे कि हमारे केस में, लेकिन सही नहीं है, गलत है। और गलत है तो आप सेलेक्ट करिएगा इस तरीके से और एडिट करके उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। अब सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा, कुछ रॉन्ग होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। टैक्स पेड वाला टैब भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का यहाँ पर टैब दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी का डिटेल हमें दिखाई देता है। ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमें दिखाई दे रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जो भी अमाउंट आपको दिखाई देगा डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से कंप्यूटेशन होता है और न्यू टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से कंप्यूटेशन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, कुछ भी आपको करना नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है। नए टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है और पुराने टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। जो भी आपने चुना होगा उस तरीके से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो नया टैक्स सिस्टम चुने या पुराना टैक्स सिस्टम, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, सारा कैलकुलेशन दिया गया है। सैलरी अगर आपको मिलता है, कोई एरियर में सैलरी मिला हुआ है एडवांस में, तो उसका आप यहाँ पर रिलीफ ले सकते हो। रिलीफ जब भी आप क्लेम करोगे सेक्शन 89 का, तो फॉर्म नंबर 10 भरना बिल्कुल ना भूलिएगा। किस तरीके से भरना वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अब नीचे आओगे, सारा कंप्यूटेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ भी भरना नहीं है। अब हमने यहाँ पर डेमो बनाया हुआ था तो इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी आ गया है, लेकिन आप अपना डिटेल जब सही भरोगे तो आपको सही टैक्स लायबिलिटी आएगा। जब यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ जाए तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। सारा टैब हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया, यहाँ पर इनकम का, टैक्स का और अमाउंट पेबल है या रिफंड है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अमाउंट पेबल होगा तो इस तरीके से पे नाउ का बटन हमें दिखाई देता है, पे लेटर का बटन हमें दिखाई देता है। पे नाउ पर क्लिक करके आप तुरंत चाहो तो अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हो। जब भी इनकम टैक्स पे करो, इसका एंट्री आप फिर से जाके टैक्स पेड वाले टैब में भर दीजिएगा, ठीक है। और पे लेटर करोगे तो बिना टैक्स पेमेंट के भी आप ITR फाइल कर सकते हो। तब डिमांड नोटिस आएगा, तब आपको पे करना पड़ेगा। हमेशा एडवाइस यही रहेगा कि ITR भरने से पहले इनकम टैक्स आप पे कर दो। कैसे इनकम टैक्स पे करना है ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दोगे या तो आपके केस में रिफंड होगा तो डायरेक्टली आपको प्रीव्यू रिटर्न का बटन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब जो भी डिटेल आपने भरा हुआ था ITR 4 में सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सब कुछ सही होगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाते यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है, ITR 4 वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब है हमने जो ITR भरा हुआ है उसमें कोई भी टेक्निकल एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया। ध्यान देना, वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप तुरंत भी वेरीफाई कर सकते हो या बाद में भी। अगर ई-वेरीफाई लेटर, वेरीफाई योर ITR 5 का इस्तेमाल करते हो तब आपको 30 दिन के अंदर ही अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट है आप तुरंत कर लो। ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मेथड आ गए हैं। जो मेथड आपके लिए सुटेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में पहला वाला सुटेबल है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है। 1 टाइम OTP भेजा जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से OTP इंटर करने का पेज आ जाता है। OTP इंटर कर देंगे जल्दी से, जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है। नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाता है, आपका ITR सबमिट हो गया है और ई-वेरीफाई भी हो गया है। अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। नीचे आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ITR कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से बिजनेस, प्रोफेशन या गुड्स कैरीज के लिए ITR 4 फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। सारे स्टेप्स को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब ITR प्रोसेस कब होगा, रिफंड कब आएगा या ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।